गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन टुडेज सेशन। आप सभी का स्वागत है और सारे पैशनेट लोगों का आज के जबरदस्त दिन में स्वागत है। एंड मैं शार्दुला आप सभी का आज के मॉर्निंग में वेलकम करती हूँ और एक कोट से शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और ये कोट है, मुझे सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का पैशन है। राइट। तो अलार्म की जरूरत आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पड़ रही होगी क्योंकि आपको आदत पड़ गई अच्छी चीज करने की, वो है सुबह उठना। और सुबह उठने के साथ साथ कुछ अच्छा सुनना भी आपने शुरू कर दिया है, जैसे ये सेशन। राइट। सो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यस, तो पैशन एक जरूरी चीज हमारे लाइफ में जो लाइफ को एक मीनिंग देती है। राइट। क्योंकि हमारे पास पैशन होना एक ऐसी चीज है, पैशनेट होना, कि जो हमारे सपने को हमारे करीब लाके रख देती है। राइट। तो आप अपने पैशन शब्द को सुनने के बाद, जब आप पैशन सुनते हो, इस शब्द को सुनने के बाद जो पहली चीज आपके मन में आती है, राइट, जिस चीज को आप महसूस करते हो, वो है आपकी पैशन। राइट। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि पैशन एग्जैक्टली उनकी है क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। उसके कारण होता क्या है कि लाइफ में हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। राइट। तो ये डेफिनेटली हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बीइंग पैशनेट एंड बीइंग सक्सेसफुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। व्हाट इज पैशन? पैशन क्या है? Passion is an ambition that is materialized into action by putting heart, mind, body and soul, right? तो पैशन एक ऐसी चीज है, इस चीज को पूरा करने के लिए, किसी सक्सेस को पाने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप अपने आपके एक्शंस के साथ साथ, आपके दिल के साथ साथ, मतलब जो चीज आप दिल से करते हो, जिस चीज में आपका दिमाग इन्वॉल्व है, यानी कि दिमाग दाखिल है, उसी के साथ साथ आपका बॉडी भी उस पर एक्शन कर रहा है और आपका सोल, मतलब आपकी आत्मा भी उसमें कनेक्टेड है। राइट। ये सारी चीजें अगर है किसी चीज में, तो डेफिनेटली आपकी वो चीज में कंप्लीशन होने वाला है। राइट। जो भी आप अचीव करने की प्लानिंग कर रहे हो उसमें कंप्लीशन होने वाला है, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली डिजायर के साथ, मतलब आपकी इच्छा भी है, यानी कि किसी चीज का आपने इंटेंशन भी रखा है, एन इंटेंस डिजायर और इंथुजियाज्म फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इंथुजियाज्म के साथ मेहनत कर रहे हो, तो बहुत बहुत जरूरी चीज है। बट ये तीन डेंजरस वर्ड होते हैं जो हमें इससे दूर रहना है, जो सभी के माइंड में होते हैं, सभी इसके ऊपर सोचते हैं। वो है आई नो ऑल, यानी कि मुझे सब कुछ पता है। मुझे आई नो एवरीथिंग, मेरे मुझे आप कुछ बन बताओ, मुझे सब कुछ पता है, मैं कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ पता है। सो किसी भी मेंटरशिप के अंदर, किसी भी गाइडलाइन के अंदर हम नहीं रह पाते हैं अगर हमें सब कुछ पता है। तो कोई हमें अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें किसी चीज की डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं और उस डायरेक्शन में पहले कोई व्यक्ति है जो जा चुके हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वो हमें बता सकते हैं कौन सी चीज को करना है और कौन सी चीज को अवॉइड करना है। तो इस चीज से हमें बाहर आना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। हमने जो एमबीए की डिग्री ऐसे ही फ्री में लेके रखी है, यानी कि मुझे बहुत आता है, ये जो डिग्री हमने लेके रखी है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। राइट। सो पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। ऐसा हो जाता है ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा सीखा हूँ, या फिर मैंने तो ये डिग्री ले रखी है, बट कहीं ना कहीं इसके कारण होता क्या है, वो एक गर्व आ जाता है। किसी भी चीज में, डिग्री की कोई बात नहीं है, बट किसी भी चीज में गर्व आ जाता है अपने स्टेटस का, अपने लेवल का। तो पार्टिसिपेशन हो नहीं पाता है। अगर किसी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, समझो जहां पे आप अभी हो वहां से आप बेटर बनना चाहते हो, आपने कोई गोल रखा है, आपने कोई इंटेंशन रखा है जिसको आपको पैशन के साथ कंप्लीट करना है, यानी कि आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर भी है जो आप पूरा करने के लिए कोशिश भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट हो नहीं रहा है। उसका कारण है कि आपका पार्टिसिपेशन, यानी कि वैल्यू आपने उसमें एड ऑन नहीं की है। आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग हैं जो 10th 12th कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में डिग्री भी ले लेते हैं,
बट अगर कोई व्यक्ति अगर पहले ही एजुकेशन छोड़ देता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही एजुकेशन छोड़ देता है, तो काफी सारे लोग उनको कहते हैं इलिटरेट, यानी कि उन्होंने कुछ सीखा, पढ़ाई नहीं की, कुछ सीखा नहीं, एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया, राइट, इलिटरेट कहा जाता है। बट ये जो 21st सेंचुरी चल रही है ना, इसमें इलिटरेट कौन है, किसको कहा जाएगा इलिटरेट? जो रीलर्न नहीं कर सकते हैं उनको कहा जाएगा, यानी कि जो सीख नहीं सकते हैं, बार बार सीख नहीं सकते हैं, उनको इलिटरेट कहा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लर्निंग नहीं करेंगे तो हम अर्निंग भी नहीं कर पाएंगे। लर्निंग यानी कि वो नहीं है जो बुक से हम पढ़ते हैं, लर्निंग यानी कि वो चीजें जो जिंदगी में हम इस्तेमाल कर पाए, जिन चीजों से हमें कुछ फायदा हो, जिन चीजों के कारणों से हमारे लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन हो, तो वो चीजें हमारे लाइफ में एक चेंज, एक बदलाव क्रिएट कर सकती है। जैसे आप यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो कि बुक्स रखे हुए हैं, कि सामने दिखाई दे, कुछ इसमें से हाथ में है, कुछ तो हम पढ़े, है ना, कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइमिंग हम रखे जिसमें हमारे ब्रेन को कुछ खाना मिले, है ना। हम अपने शरीर को तो खाना दे देते हैं, बट हमारे ब्रेन को हम फूड देना जब हम अडल्ट हो जाते हैं, जब हम स्कूलिंग छोड़ देते हैं, स्कूलिंग कॉलेज के बाद में हमारी बुक्स ऐसे हमसे दूर हो जाती है कि मतलब पूछो मत, है ना। ऐसा हो जाता है, काफी सारे लोगों के साथ होता है। आजकल ऑडियो बुक्स का ट्रेंड है, ना, ऑडियो बुक सुनना भी इट इज वन ऑफ द बेटर ऑप्शन की जिसको आप कर सकते हो, नो। बट उसी के साथ साथ ऑडियो पढ़ो, ऑडियो बुक्स में रहो या लाइव बुक्स पढ़ो, बट हमारे ब्रेन को हमें खाना देना बहुत जरूरी है, उससे कुछ वैल्यू एड ऑन होती है, कुछ ऐसे शब्द बुक्स में या कुछ ऐसे पॉजिटिव वीडियोस में मिल जाते हैं जो हमारे लाइफ में और अच्छी डायरेक्शन देते हैं। अगर आपके पास ऐसी व्यक्ति नहीं है जो आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे, तो आपके पैशन को वैल्यू एड ऑन करने के लिए, कुछ अच्छी चीजों को ऐड करने के लिए आपके बिहेवियर में आपको बुक्स मदद करती है, कुछ अच्छे वीडियोस मदद करते हैं। और होता ऐसे है कि आज का जमाना आ गया है बिंज वॉचिंग का। तो आजकल क्या होता है, हमने एक वेब सीरीज स्टार्ट कर दी, उस वेब सीरीज में हम खो गए, जैसे भूल भुलैया में खो जाते थे, वैसे ही हम उस वेब सीरीज में भी खो जाते हैं, किसी यूट्यूब के चैनल पे खो जाते हैं, किसी किसी वीडियो में खो जाते हैं, किसी रील्स में खो जाते हैं। बट उसके कारण होता क्या है, हम सीख नहीं पाते हैं, काफी सारी चीजें रील्स में नहीं होती है, रियलिटी में होती है, राइट। सो द गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप आपके माइंड को टाइमर लगा दो ना, तो आपको मोबाइल में टाइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सारे एप्लीकेशंस में आता है ना कि आपने 5 मिनट देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली अलार्म बजे, उसके लिए आप सेटिंग करके रखो, वहां पे आपको पता भी नहीं चलता 3-3 4-4 घंटे व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। उससे उसके अलावा 2-2 3-3 घंटे इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक पे जाके आप टाइमर देखो, वहां पे कुछ घंटे चले जाते हैं, यूट्यूब पे जाके आप टाइमर देखो, वहां पे कुछ टाइम चला जाता है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलार्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलार्म हम बंद करके वापस देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव गॉट इन्वॉल्व। 5 मिनट के बाद हम वापस से अलार्म बंद करके देखना शुरू कर देते हैं और उसमें घंटों बिता देते हैं। उसके कारण हम अपने पैशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारा पैशन फोन के अंदर, टीवी के अंदर, लैपटॉप के अंदर खोना नहीं है। हमारा पैशन है, हम जिस सक्सेस को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अचीवमेंट्स प्लान कर रहे हैं, उसके पीछे पढ़ना पड़ता है, लगना पड़ता है उसके पीछे। जब तक आप उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो वन डायरेक्शन अंटिल सक्सेस ऐसा कहा जाता है, राइट। तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। नो ब्लेमिंग इज अलाउड, यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा सक्सेस नहीं हुआ। आपकी सक्सेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मुझे इतना समझ में आता है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। आपको खुद को पैशन के प्रति अपने अपने लेवल पे कुछ प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, अपने लेवल पे। हाँ, हो सकता है आपके पास ऐसे कुछ अच्छे लोग आपको बोनस में मिल जाए, जो आपको आपके पैशन को कंप्लीट करने को, आपको आपके गोल को पूरा करने के लिए मदद करे, है ना, वो आपको एक मदद कर रहे हैं। बट जो आपका पैशन है वो पूरे तरीके से पूरा करके आपको कोई दे दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन 21st सेंचुरी, बिकॉज एवरीवन हैज देयर प्रायोरिटी। सभी के पास कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज है। तो 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, वो है मेक थिंग हैपन, यानी कि जो चीजों को कर देंगे, कुछ भी हो जाए, एक चीज का टारगेट बना ले तो उस चीज को पूरा करने के लिए वो जितना हो सके अपना 100-200% दे देंगे कि उसको वो पूरा करके रहेंगे।
दूसरे प्रकार के लोग रहेंगे वॉच थिंग हैपन, जो देखेंगे हाँ पहले ये कंप्लीट कर ले फिर मैं इनके साथ करता हूँ या फिर करती हूँ, वट जो भी है, राइट। तो वॉच थिंग हैपन, जो देखते रहेंगे सिर्फ कि हाँ दूर से, ये हमारे ऑडियंस बन के बैठे रहेंगे हमेशा। जब आप सक्सेस के राह पे चल दोगे तो आपके ऑडियंस ऑडियंस में आपका मूवी बनाने के लिए, आपका बुक राइट करने के लिए, आपकी बायोग्राफी लिखने के लिए, ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए कुछ लोग आपको देखते रहेंगे। ऐसे प्रकार के लोग भी रहते हैं मार्केट में। कुछ लोग ऐसे होंगे हु आस्क व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, हुआ क्या, कैसे किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, जो सिर्फ बातें करते रहेंगे। ऐसे प्रकार के भी लोग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ देखेंगे दूर से, बट कुछ लोग सिर्फ बोलने में भी बिलीव करेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोल दिया ना हो गया बस, राइट। तो इसमें खोना नहीं है किसने किससे क्या कहा, इसमें खोना नहीं है। हमें स्कूल में पढ़ाया गया था ना, एग्जाम में भी आता था वो शीट कि किसने किससे क्या कहा, तो एक क्वेश्चन होता था और किसने किससे कहा और अगर राइट आंसर हम लिख देते हैं तो उसमें हमें मार्क्स मिलते हैं। पर असल जिंदगी में, रियल लाइफ में होता क्या है, अगर इस चीज को आप अवॉइड ही कर दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन समझ लो, तो और ज्यादा आसानी से हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। फॉर्मूला फॉर सक्सेस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस? हमारे पास एक इंटेंट होना बहुत जरूरी है, जिस इंटेंशन को आप बार 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 रिकॉल करो, ऐसा एक इंटेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो इंटेंट नहीं है तो हम एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे सोच में नहीं है, हमने उस चीज के बारे में सोचा नहीं, कुछ समय तक सोचा, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद में हम उस चीज को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो इंटेंशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और एक्शन उस लेवल पे आप नहीं ले पाओगे। अगर आप किसी बड़ी चीज को अचीव करने का प्लान कर रहे हो, बड़े टारगेट्स रख रहे हो सकता है आपको आपका ऑफिस खोलना हो, किसी लेवल को अचीव करना हो, आपको प्रमोशन चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके एक्शन में तब तक नहीं आएगा जब आप उसका इंटेंशन नहीं रखते हो। आपको अगर आपके नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसका इंटेंशन रखना बहुत जरूरी है, राइट। सो फेथ भी होना चाहिए, सिर्फ इंटेंशन और एक्शन रख के कुछ नहीं होगा। अगर आपको उस चीज पे आप कर दोगे, इस पे आपका फेथ नहीं है, यानी कि ट्रस्ट उस लेवल पे नहीं है, तो नहीं होगा। बिलीव होना बहुत जरूरी है, फेथ यानी कि विश्वास। एक विश्वास अगर आपके अंदर नहीं है कि यस आई कैन डू इट, मैं, मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे, मुझे कोई पॉजिटिव बोले या ना बोले, ये टारगेट मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगी, तो ये विश्वास अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली सक्सेस हमें मिलने वाला है। और ये क्या है? दिस इज पैशन। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप हैप्पी भी बन जाते हो, काफी सारी चीजें जो हमें चाहिए वो हम पा लेते हो तो हम खुश महसूस करते हैं, अगर नहीं पाते हैं तो हम दुखी महसूस करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जब तक हमारा सक्सेस नहीं मिल जाता तब तक हम दुखी रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपका सक्सेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस के साथ ही आता है, आपको आपके जर्नी के दौरान भी खुश रहना है कि हर एक चीज को, फेलियर को भी सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो इंसान कभी भी फेल नहीं हुआ जिसने कभी ट्राई नहीं किया। आप खुश हो जाओ अगर आप फेल हो रहे हो, इसका मतलब है आप अपने पैशन को पूरा करने के लिए, आप अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो। काफी सारे लोग हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे, इसलिए वो फेल ही नहीं हो रहे, राइट। तो ये बहुत जरूरी है, पैशन इज द की। पैशन हमारे लिए सफलता की चाबी है। पैशनेट पीपल ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, उनके पास प्रॉब्लम नहीं होते हैं, तो पैशन को ढूंढना बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे पास तो ये नहीं है, किसी चीज के रिसोर्सेस नहीं है। पैशन को पूरा करने के लिए मतलब पता ही नहीं है, अपना एक ड्रीम है, एक गोल है हमारे पास, बट उस गोल को पूरा करने के लिए हमारी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो हमारा इतना लाइकिंग वाला फील्ड नहीं। हम मजबूरी में पैसा कमाने के लिए किसी फील्ड में आ गए हैं, तो वो हमारा पैशन नहीं है, वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा काफी सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। बट वो लोग ने कभी ट्राई नहीं किया उस चीज को करने का, ये हो सकता है क्योंकि या फिर एक्चुअल में उनके पैशन में वो आता नहीं है, फिर भी वो उस काम को किए जा रहे हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है, राइट। सो फाइंड योर पैशन, आपका पैशन ढूंढना बहुत जरूरी है। व्हाट इज योर लाइकिंग, उस चीज को ज्यादा करो। जिस चीज को आप पसंद नहीं करते, जिस चीज में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे आती नहीं है,
ये चीज में मैं महारत नहीं हूँ, इस चीज को मैंने सीखा नहीं है। जब तक आप उस चीज को सीख नहीं लेते हो, कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिखना नहीं सीखते हो, किसी चीज को आप दिखाना है, किसी चीज को शो करना है, किसी चीज के बारे में बोलना है, तो उस चीज में एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हमारे पास होना जरूरी है, वो है नॉलेज। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है किसी चीज को करने का, तो डेफिनेटली उस चीज में हम फेल हो जाएंगे। नॉलेज आती है सीखने से, तो सीखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? रीलर्न। रीलर्न करना बहुत जरूरी है, राइट। 3 क्वेश्चंस टू फाइंड योर पैशन। ऐसे 3 सवाल। आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरी पैशन क्या है। चलो आज का टॉपिक तो बहुत अच्छा है, जिसके कारण आप में से कुछ लोगों के माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी पैशन होता क्या है। 3 क्वेश्चन आज अपने आप से आपको पूछने हैं। आप यहाँ पे चैट बॉक्स में मैंने जैसे शुरुआत में ही होस्ट के लिए ओपन कर दिया था, तो आपके मैसेजेस डायरेक्टली मेरे पास ही आ रहे हैं। यू कैन शेयर योर थॉट्स। यहाँ पे आपकी शेयरिंग आप कर सकते हो, राइट, चैट बॉक्स में। इफ मनी वेर नॉट एन इशू, व्हाट वुड यू डूइंग विद योर लाइफ? आप अपने लाइफ के साथ क्या करोगे अगर पैसा कारण नहीं है? ऐसी कौन सी चीज है जो आप लाइफ में करना चाहते हो जिसमें पैसा कमाना ये आपका रीजन नहीं है? यस, यहाँ पे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, क्योंकि वो आपकी पैशन है। जो चीज आप यहाँ पे चैट बॉक्स में डालोगे वो आपकी पैशन है। कौन सी ऐसी चीज है आपके पास जो आप पैसों के लिए नहीं कर रहे हो, बट कि कुछ आपको अचीव करना है लाइफ में, जिससे आप सेटिस्फाइड फील करोगे, मे बी उसके लिए आप कर रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है? ये सोचने के लिए टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज पैशन के बारे में ज्यादा हमने कभी सोचा ही नहीं। व्हाट इज अवर गोल? गोल सेटिंग का सेशन हुआ इससे पहले हमारा, तो उस गोल में क्या पैशन थी? जब आपने गोल सेट करने का प्लान किया, तो क्या उस गोल के प्रति आपके माइंड में से वो अंदर से आवाज आई कि हाँ, आई एम पैशनेट अबाउट दिस, राइट? तो ये होना बहुत जरूरी है, राइट। परफेक्ट, यस, वेरी नाइस। थिंक अबाउट द लास्ट फ्यू टाइम्स यू सेड टू योर सेल्फ। कुछ ऐसी आखिरी आखिरी चीजें जो आपने अपने आप से कही थी, जो पैशन है, राइट। ऐसी कुछ चीजें जो पैशन है, राइट। अपने सपनों को पूरा करना है, वेरी नाइस। ऐसी कुछ चीजें जो आपने पहले कही है अपने आप से, आई डिड इट लाइक टू डू, आई डिड लाइक टू डू दैट सम टाइम। मतलब ऐसी कुछ चीजें जो मुझे वो करने में मजा आएगा, मुझे अगर टाइम मिले मेरे बिजी शेड्यूल से तो मैं वो करूंगी। या फिर ऐसा कुछ आपने कहा था अपने आप से, आई लाइक टू डांस, है ना, ऐसा हो सकता है, आई लाइक टू डांस। बट डांस, क्या आप आपके डांस की चीज को, मतलब आपको डांस पसंद है, उसको आप प्रोफेशन बना सकते हो, और वहां से पैसा, जो आपका टारगेट है, समझो आपको पैसा इतना इतना कमाना है, क्या वो वहां से पूरा हो सकता है? दैट इज योर लाइकिंग, दैट इज योर हॉबी। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके टारगेट को, आपके गोल को, चाहे वो आपका पैसा कमाना टारगेट हो, चाहे वो आपका टारगेट हो आपको टूर पे जाना है, आपको ट्रिप पे जाना है, या फिर आपका टारगेट हो सकता है कि आपको किसी चीज को पाना है, तो उसके लिए क्या वो पैशन थी या फिर वो हॉबी थी? उसको भी देखना बहुत जरूरी है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। ये चीज के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सी चीज है, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो वो कौन सी चीज है जो आपको आपके गोल के साथ साथ वो पैशन मैच होता है? तो मैच होना बहुत जरूरी है। व्हाट मेक्स यू अनअफ्रेड ऑफ फेल्यूर? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको फेल होने से डराती है? जो आपको उसका डर नहीं है, वो पैशन को आप फॉलो कर सकते हो ना। अनअफ्रेड हो यानी कि उसका डर आपको है नहीं। जो आप अगर फेलियर के डर से आप बैठ जाओ, तो क्या, अरे अगर मुझे कोई ना बोल देगा, है ना, वो भी एक फेलियर का कारण होता है। मुझे कोई ना बोल देगा, पता नहीं मैं बोल पाऊंगा या नहीं। काफी सारी चीजें हम अंदर ही अंदर सोच लेते हैं। ये सारे कारण है कि पैशन हमें पता नहीं होती है। तो इसके कारण फाइंड योर पैशन, ये 3 क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करके अपने पैशन को ढूंढ सकते हो। एग्जैक्टली व्हाट इज योर पैशन, ये 3 क्वेश्चंस है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको अभी माइंड में नहीं आ रहा है कि मेरी पैशन क्या है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, नाउ आई एम 40, 45, 50 के एज में मैं आ गई, तो
फिर भी होता क्या है, हमें काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे ऐसी कौन सी पैशन है जो मुझे पैसे पैसे भी अर्न करके दे सकती है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपका लाइकिंग, कुछ भी आपका टैलेंट हो सकता है जो आपको मनी भी अर्न करके देते, राइट। मनी इज अवर टारगेट, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है, सो दैट वो एक गोल का स्वरूप ले लेता है। काफी बार ऐसा हो जाता है कि पैसा हमारे गोल का स्वरूप ले लेता है। इट इज गुड थिंग, बिकॉज पैसों के बिना काफी सारी चीजें आज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर पैसे नहीं है तो हम अच्छे से रह नहीं पाएंगे, पैसे नहीं है तो हम अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे, क्योंकि एवरीथिंग, काफी सारी चीजें हैं, रिलेशनशिप्स छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें आजकल तो रिलेशनशिप्स भी गिफ्ट के स्वरूप में मेंटेन होने लगे हैं, है ना, हो रहा है। बट काफी सारी जगह पे ये देखा गया है कि कुछ चीजों के कारण रिलेशनशिप में अनबन आ जाते हैं। वो होता है कारण सबसे बड़ा, ज्यादातर समय वो होता है पैसा। तो मनी इज वन ऑफ द थिंग जिसको हमें प्यार करना जरूरी है और उसको इनफाइनाइट वे में अट्रैक्ट करना जरूरी है, यानी कि मनी मैग्नेट बनना बहुत जरूरी है। उसका हम अलग से सेशन करते हैं, एक अलग से कोर्स रहता है जहाँ पे आप एक मैग्नेट बन जाते हो पैसों को अट्रैक्ट करने के। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आती है, अगर आपने समझ लिया कि मनी मैग्नेट है क्या, तो आपको कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं आती है। इसका रिसेंटली हमने कोर्स किया था, वापस से दोबारा हम करने वाले हैं, तो आपको जरूर उसके अपडेट्स आ जाएंगे, राइट। According to the recent survey, about 75% of population do not know what is true passion is. ज्यादातर लोगों को, यानी कि 75%, 75% लोगों को पता ही नहीं है उनकी रियल पैशन क्या है, कौन सी वो चीज है जो उनकी पैशन है, राइट। तो बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। आप किसी के लिए मीडियम बन सकते हो, यानी किसी के लिए आप माध्यम बन सकते हो, उनसे उनके पैशन को आपने ढूंढने के लिए सपोर्ट किया, उनके हिडन टैलेंट्स को आपने मोटिवेट किया। तो यू हैव टू बिहेव लाइक कि आप रीलर्न करके किसी का फायदा भी करवा रहे हो, आप सीखने के बाद किसी का फायदा भी करवा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। मोस्ट पीपल वांट टू सक्सीड बट मेनी ऑफ देम डोंट वांट टू पे प्राइस। काफी सारे लोगों को सक्सेसफुल होना है, काफी सारे लोग कहते हैं कि मुझे इस चीज को पाना है, बट होता क्या है, उस चीज को पाने के लिए जो पे करना है, यानी कि पैसे के स्वरूप में नहीं, हो सकता है आपके एफर्ट्स के स्वरूप में, हो सकता है आपके टाइम के स्वरूप में, काफी सारे अलग अलग चीजों के माध्यम से हो सकता है। बट सम पीपल आर नॉट एट ऑल रेडी टू पे द प्राइस, कि वो उनके सक्सेस को हकीकत में बदल दे, यानी कि जो सोच के चल रहे हैं उसको हकीकत में बदलने के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, देयर इज नो फ्री लंच, यानी कि कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। हर एक चीज के पीछे किसकी, कुछ इवेंट्स ऐसे आपने देखे होंगे जहाँ पे लंच फ्री रखा होता है, आपकी एंट्री फीस फ्री रखी होती है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना काफी सारे मार्केट में, जहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना होता है, जाना होता है, बैठना होता है। बट वहां पे जाने के बाद, बैठने के बाद, वहां से आपको फीस समझ में आते हैं, कोर्सेस समझ में आते हैं, जहाँ पे आपको 40-40, 50-50 हजार देने की बात की जाती है कि आप ऐसे हमारे रेसिडेंशियल कैंप में आ सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कुछ होगा, वैसे ऐसे कुछ होगा, मोटिवेट करेंगे। जब तक आपके पास नो पेन देर इज नो गेन, जब तक आपके पास वो पेन नहीं है किसी चीज का, यू नो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसको पूरा करना है, इसको पूरा करना है, वो जब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं आती ना, यानी कि मन की बात, दिल की आवाज नहीं आती, तब तक कुछ नहीं होता। देर इज नो फ्री लंच, यानी कि क्या, किसी भी चीज को फ्री में हम पा नहीं सकते हैं। यू हैव टू पे द प्राइस, हमें उसकी प्राइस पे करना पड़ेगा। वो प्राइस किसी, मतलब ऐसा नहीं है हर चीज को पैसा देना पड़ेगा, प्राइस इज डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है, जैसे मैंने कहा, राइट। हाउ मेनी वांट टू मेक लाइफ बिग, कितने लोग हैं जिनको अपने लाइफ को बड़ा बनाना है। यहाँ पे चैट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगी कि मैं, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सब कुछ हो, जो आप चाहते हो वो सारी चीजें आपके लाइफ में, ऐसे कितने लोग आज की मीटिंग में है जो ये चाहते हैं कि लाइफ को बड़ा बनाएंगे। ग्रेट, वेरी नाइस, सुपर। काफी सारे ये सारे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पैशन को समझना पड़ेगा। और सबसे जरूरी चीज, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ वी सी थिंग्स, चीजों को हम कैसे देखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई चीज, कोई घटना होती है तो हम उस चीज को कैसे देख रहे हैं, कैसे उसको, हमारा उस चीज के प्रति हमारा व्यू पॉइंट क्या है, उस चीज को देखने का हमारा
नजरिया क्या है, जैसे ये फोटो आप सभी के फोन में आपके दिखाई दे रहा होगा, आपके लैपटॉप्स पे दिखाई दे रहा होगा। आप देखो ये जो फोटो है इसमें आपको पहले दिखाई देगा कि ये जो फेस है ये आपका फ्रंट फेसिंग में है, या फिर आपको ऐसा दिखाई देगा कुछ लोगों को जो इनका एक फेस है जो वन साइड से दिखाई दे रहा है, यानी कि सिर्फ राइट साइड से उसका फेस दिखाई दे रहा है, यू नो। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, काफी सारे लोगों ने जैसे ये फोटो ओपन हुआ इस फोटो को देखा तो काफी सारे लोगों को फ्रंट फेस दिखाई दिया होगा, राइट। कितने लोगों को फ्रंट फेस दिखाई दिया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एफ। कितने लोगों को फ्रंट फेस दिखाई दिया जैसे ही फोटो ओपन हो गया? यस यस, ओके ग्रेट। यस, फ्रंट फेस दिखाई दिया, वेरी नाइस। कितने लोगों को राइट फेस दिखाई दिया? ओके ग्रेट, मैक्सिमम लोगों को फ्रंट फेस ही दिखा है, राइट। ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, इस फेस को देखना किसी भी एंगल से देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाना इससे इस पॉइंट इस स्लाइड से हमें ये समझना जरूरी है कि लाइफ को देखने का नजरिया हमारा अलग अलग हो सकता है। हमारे फैमिली में ज्यादातर लोगों के फैमिलीज में रिलेशनशिप्स में अनबन हो जाते हैं, उसका कारण क्या है? वो व्यक्ति सोचता है, जैसे समझो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हस्बैंड वाइफ का, है ना। हस्बैंड सोचता है कि ये ऐसा होना चाहिए, यू नो, इस चीज को ऐसा होना चाहिए, बट वाइफ सोचती है उस चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, अनबन हो जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हस्बैंड इज लुकिंग एट द थिंग डिफरेंटली, इन अ डिफरेंट मैनर, अलग तरीके से वो सोच रहे हैं उस चीज को, हस्बैंड अलग तरीके से सोच रहे हैं, वाइफ उसको अलग तरीके से देख रही है, नो, अलग तरीके का पूरा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इंटेंशन सेम है, करने की चीज अलग अलग है, करने का बिहेवियर अलग अलग है, पैटर्न अलग अलग है, करना सबको एक ही है, तो दोनों को करना एक ही है, बट होता क्या है उसका क्लियरिटी इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि दोनों का नजरिया, वे ऑफ बिहेवियर मैच नहीं हो पाता है। तो ये चीज हमें देखना बहुत जरूरी है कि हम चीजों को अंडरस्टैंड करके एक्शन करें, यू नो। पैशन के प्रति इतने खो नहीं जाना है, रिलेशनशिप उसमें खो दे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि रिलेशन अगर सपोर्टिव वे में नहीं है, कोई रिलेशन है जो आपके पैशन आपके गोल के प्रति अभी सपोर्ट में नहीं है, तो आप सोचो उसको कैसे सपोर्ट में ला सकते हैं। कौन सा ऐसा चीज है जिस चीज को जिस लेवल तक जाने के बाद आपके फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हमारा नजरिया गलत है, हो सकता है वो चाहते हैं आपको सपोर्ट करना बट उस लेवल पे आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, आप उस चीज के प्रति पैशनेट नहीं है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ऐसे कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आती है कि हमारे नजरिए में गड़बड़ होती है, प्रॉब्लम सभी के साथ है, बट कुछ लोग उस प्रॉब्लम को क्रॉस करके आगे निकल के चैलेंजेस को फेस करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जाने दो मुझसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा कह के बैठ जाते हैं। तो हमें कौन से कैटेगरी में रहना है ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, कोई भी आपको मोटिवेट करके आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं है, जब तक आपके पास एक गोल नहीं है और उस गोल को पूरा करने के लिए आपके पास एक डेट नहीं है, और उस डेट के तक आप आपके पैशन के साथ एक्शन जब तक नहीं लेके आते हो तब तक आपका इंटेंशन आपका सक्सेस पूरा आपको नहीं मिलेगा, राइट। ये बहुत जरूरी चीज है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। मॉडल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, इट्स ऑल अबाउट वेयर यू आर गोइंग। तो मॉडल मतलब हमारे जिंदगी में हमारे सामने अगर इस चीज को हम समझ ले, इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट, आपने कहाँ से शुरू किया था, यू स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। आपने सुना होगा ना, इस इंसान के पास कुछ नहीं था, ये इंसान ने ये करके दिखाया और आज के समय में इसके पास ये है, इसने ये सारे बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, यू नो। ये आपने डायलॉग में भी सुना होगा, है ना, कुछ ऐसे प्रकार के डायलॉग्स भी है। तो इट्स ऑल अबाउट वेयर यू आर गोइंग, आप जाना कहाँ चाहते हो। आज आपके पास क्या है वो मैटर नहीं करता है उतना, बट जो आज आपके पास है, जिसको आप देख रहे हो, समझ रहे हो और वो नहीं चाहते हो,
तो आपको जहाँ पे जा रहे हो उस जर्नी में मजा आएगा, क्योंकि आपको वो मजा इसलिए आएगा क्योंकि आपका गोल कंप्लीट करने के लिए आप कर रहे हो। जर्नी इज अ जर्नी एक ऐसी चीज है जो हमें याद रहती है, वो हमें मेमोरीज बना के देती है। बहुत जरूरी चीज है। काफी सारे लोग सपोर्टिव आपको मिलेंगे आपके जर्नी में, बोनस में आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर देंगे, आपके राह पे चलते चलते आपको कुछ सपोर्ट कर देंगे। ये होता है अगर आपका इंटेंशन क्लियर है। ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज इज अ न्यू करेंसी। अभी 2000 के नोट बंद हुए 2000 के नोट बंद हुए, तो हमारा एक करेंसी अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है नॉलेज, और नॉलेज को बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज जो करेंसी है, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आपके पास अच्छे कंटेंट्स आएंगे जो आपके दिमाग को जो फूड मिलेगा, उसके कारण आपके बिहेवियर पैटर्न में, आपके सारी चीजों में, डेली रूटीन में उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा, तो डेफिनेटली आपके गोल के करीब जाओगे, आप इंच इंच गोल के करीब जाओगे। मतलब थोड़ा थोड़ा सा आप अपने गोल के प्रति समर्पित हो जाओगे, क्योंकि किसी भी चीज में समर्पण बहुत जरूरी होता है, यानी कि डेडिकेशन, पूरे दिल से सच्चाई के साथ अगर आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, है ना, वो एक डायलॉग भी है, अगर किसी चीज को पाने की आप कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपको शिद्दत से अगर आप कोशिश करो तो पूरी कायनात उस चीज को आप तक लाने में आपको मदद करती है। कम्युनिकेशन गिव्स यू पासपोर्ट। जब आप किसी चीज के बारे में कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, वो आपको एक पासपोर्ट की तरह रहता है, किसी चीज में कम्युनिकेशन इनिशिएट करना। काफी सारे बार आपने देखा होगा कि एक बस स्टैंड पे दो लोग बैठे बड़े एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो कम्युनिकेशन एक पासपोर्ट है। आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो ना, आप किसी अच्छे काम तो कर रहे हो सकता है आपका एक एनजीओ है, सोशल वर्क कर रहे हो, जब तक आप कम्युनिकेट करके सामने वाले को बता ना दो, किसी भी फील्ड में आप जाओ, हाँ एनी फील्ड, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आप कम्युनिकेशन में वीक पड़ जाओ तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके शब्द कम्युनिकेट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है, आपकी स्माइल, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में आती है। इसके अलग से कोर्सेज हम सेशंस कर सकते हैं अगर आप चाहो, सो डेफिनेटली इसके प्लानिंग हम कर सकते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, हमारे पैटर्न, हमारे बिहेवियर के बारे में हम बातें कर सकते हैं। यू कैन बी विजनरी हु हैज फाउंड हिज पैशन। आप विजनरी बन सकते हो, यानी कि आप विजनरी बन सकते हो अपने पैशन को ढूंढने के लिए। अगर आपको अभी भी नहीं मिल रहा है पैशन, आप विजन से नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो डिस्कवर करो, ढूंढो अपने पैशन को, क्या है आपकी पैशन। आज मतलब आज के बाद ऐसा नहीं है कि बैग ली और चले गए कि पैशन ढूंढने के लिए बोला है तो दौड़ रहे भाग रहे मार्केट में, पता नहीं पैशन क्या है, पैशन क्या है। आपके एक्शन में जो चीज ऐसी है, आपके लाइफ में जो चीज ऐसी है जो आपके पैशन के साथ साथ, एक ऐसी पैशन होनी चाहिए जो आपके हेल्थ को मेंटेन करती है, एक ऐसी पैशन भी होनी चाहिए जो आपके दिमाग को मेंटेन करती है, यानी कि दिमाग को कुछ फूड मिल रहा है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, बुक्स रीड करना, कुछ ऐसी चीजें, कुछ अच्छे मीटिंग्स अटेंड करना। एक ऐसी पैशन होनी चाहिए जो हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड करे। एक ऐसी पैशन भी होनी चाहिए जो हमें पैसा कमा के दे। नो, आज के समय में पैसा, जैसे मैंने कहा, बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कुछ पैशन, एक ही पैशन नहीं होती है जिंदगी में कभी भी, अलग अलग पैशन होती है, अलग अलग लाइकिंग होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा जिमिंग करते हैं, उनको उस चीज से खुशी मिलती है। कुछ लोगों का आपने देखा होगा उनको वॉकिंग बहुत पसंद है, कुछ लोग हैं जिनको बैडमिंटन पसंद है, कुछ लोग हैं जिनको स्विमिंग पसंद है। अपना अपना चॉइस है, अपना अपना पैशन है। वो पैशन पैसों का स्वरूप ले सकता है क्या, वो आपका प्रोफेशन है क्या, नहीं, वो आपकी हॉबी है। यू आर पैशनेट अबाउट योर हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसा हो सकता है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक स्तर पर स्पिरिचुअल लेवल पर भी हमारा एक पैशन होना चाहिए, जिस चीज को हम कंसिस्टेंटली कर पाए ना, जो हमें हैप्पीनेस दे, जो हमें हैप्पी रखे, ऐसी चीज होनी चाहिए, राइट। आर यू रेडी टू प्ले बिगर गेम? क्या आप अपने बड़े गेम को खेलने के लिए तैयार हो? सो इट इज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप चाहते हो किसी चीज को बड़ा बनाना, तो वो आपके कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं होता है। मतलब आप घर बैठे बैठे चाहते हो कि मुझे गाड़ी मिले और मैं गाड़ी से घूमूं और इस जगह को विजिट करूं, तो घर बैठ के आप रील्स में विजिट कर सकते हो, फोन के अंदर देखोगे, 10 वीडियोस देखोगे, हाँ कितना मस्त प्लेस है, एक्चुअली मुझे भी जाना है।
बट हम घर बैठे बैठे वो एंजॉय कर सकते हैं क्या? नहीं। रील्स में हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, मुझे यहाँ पे जाना है। बट कंफर्ट जोन क्या है? वो है आपका घर। आप चाहते हो जाना ट्रिप पे, आप बैठे हो घर पे, तो क्या होगा? एंजॉयमेंट उस लेवल पे नहीं हो पाएगा। योर टारगेट वॉज की गोइंग देयर एंड सेलिब्रेट, तो वहां पे जाना है और एंजॉय करना है, घूमना है, मस्त नई नई चीजें देखनी है, फोटोज खींचने हैं। तो आप किसी और के रील को देख के वो महसूस कर सकते हो, उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। सो इट इज योर कंफर्ट जोन कि आप घर में बैठे हो। आउट ऑफ कंफर्ट जोन इज अ प्लेस वेयर द मैजिक हैपन। एक ऐसी चीज आपने देखा कि आप हर दिन सुबह 6:55 को ज्यादातर लोग, सारे के सारे लोग मैक्सिमम कनेक्ट हो गए थे। तो इट इज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर पैशन, जिसको आप पूरा करना चाहते हो। आपने देखा होगा जब भी आप मीटिंग में एंटर करते हो तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है, यानी कि मैजिक दिखना पड़ता है। यानी कि क्या है, आपका दिमाग मैजिक इस वर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसका कारण क्या है कि जिंदगी में कुछ जादू हो जाए और मेरे लाइफ में कुछ टर्न आ जाए, मुझे मेरी पैशन मिले, जिसके कारण से ये मीटिंग अटेंड करने के बाद तो एटलीस्ट मुझे ये पता चले कि क्या होता है पैशन, राइट? बर्निंग डिजायर, हमारे अंदर से वो आग होनी चाहिए। ये सारी चीजें बातों में नहीं रखनी है, इसको हकीकत में हमारे एक्शंस में लाना जरूरी है। आपके बिहेवियर में, आपके डेली रूटीन में ये चीजें होना चाहिए, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट पीपल आर एसेट? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पीपल आर एसेट? यस, यहाँ पे मैं चैट बॉक्स में जानना चाहूंगी कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि लोग एक एसेट के बराबर है। एसेट यानी कि हमारी मालमत्ता, एसेट यानी कि ऐसी चीज जो हमें अप्रिसिएशन देती है। यानी कि आपने कॉमर्स में देखा होगा ना, एक एसेट्स होते हैं और एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी यानी कि हमें कुछ देना है। कितने लोगों को लगता है कि पीपल आर एसेट? राइट, यस यस, काफी सारे लोगों को लगता है कि पीपल आर एसेट। क्या लोग एसेट है हकीकत में? आपको क्या लगता है? यस, एब्सोल्युटली, ओके, वेरी नाइस, यस यस। काफी सारे लोगों को लगता है कि लोग एसेट है, डेफिनेटली पीपल आर एसेट। बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूंगी। ओनली गुड पीपल आर एसेट, रेस्ट ऑल आर लाइबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग आपके एसेट्स है, बाकी सारे के सारे आपकी लाइबिलिटीज है। आप देखो आपके लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ आपको पार्टी पे बुलाते हैं, पार्टी के बारे में ही बात करते हैं, घूमने के बारे में ही बात करते हैं। वो सारे के सारी चीजें लाइबिलिटीज में चली जाती है, बिकॉज उसमें आपके पैशन के प्रति कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। आपके इंटेंशन से मैच करने वाली चीज आप नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑफ पीपल। किसी ने कहा, किसी ने बोला, किसी ने इनवाइट किया, खाने पे आ जाओ, कहीं पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन है वहां जाते हैं, वो हमारा एक एक दिन चला जाता है उस चीज को पूरा करने में। ओनली गुड पीपल आर एसेट, जो आपके इंटेंशन को सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर योर एसेट, अदर ऑल आर लाइबिलिटीज। यस, आप इस बात से एग्री करते हो? काफी सारी बार ऐसा हो जाता है कि हम उसमें खो जाते हैं, लोगों में खो जाते हैं, लोगों की बातों में खो जाते हैं, राइट? यस, वेरी ट्रू, वेरी नाइस, आपको अंडरस्टैंड हो गया है ये पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, हम लाइबिलिटीज को सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। आज के बाद हम लाइबिलिटीज को सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, बिकॉज हमें जब जब वही लोग होते हैं, जब आप किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं होते हैं ना, तो वही लोग रोते हैं आपके साथ बैठ के, अरे ऐसा हो गया क्या, ठीक है अब क्या करें, होता है, सभी के साथ होता है, सभी फेल होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओके। ये बोलने वाले लोग आपको मिल सकते हैं, वो आपके लाइबिलिटीज है। एसेट्स कौन है? यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, आपका ये इंटेंशन है, उसके लिए आपको कुछ आइडियाज देंगे, कुछ सॉल्यूशंस देंगे, कुछ आपको बोलेंगे कि हाँ इसको ऐसे प्लान करो, कुछ मीटिंग्स प्लान करो, तब आपको ये सफलता मिलेगी, है ना? सारे के सारे प्रोफेशनल्स है यहाँ पे, तो मीटिंग्स के बारे में बात हो सकती है। किसी भी फील्ड में जाओ, जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, लीडर बन जाओ, फिर भी हमें डायरेक्शन अगर हमारे पास है, बट उसके प्रति हमारा कुछ एक्शन नहीं है, कुछ मीटिंग्स करने के लिए हम तैयार नहीं है, किसी को मिलने के लिए हम तैयार नहीं है, तो दिस ऑल आर लाइबिलिटीज। कोई व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करोगे तो आप सफल बन जाओगे, बट हम एक दो नो सुनने के बाद क्या कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, चलो नहीं हो रहा है क्या करे, ठीक है, हमारे पास इंटेंशन है, हमारे पास गोल है, मेरा ये सपना है, बट नहीं हो रहा है, इसलिए इसके क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी डोंट हैव एसेट्स इन अवर लाइफ।
अगर हमारे पास एसेट होंगे तो डेफिनेटली हम लाइबिलिटीज के बारे में सोचेंगे नहीं. वी हैव टू थिंक कि मैं कर सकता हूँ. कोई मोटिवेट कर रहा है तो अंदर से मोटिवेट हो जाओ, उसके बिना नहीं होगा. दिस इज लाइक गेम. ये गेम की तरह है हमारी जिंदगी. बट वी हैव टू प्ले इट लाइक हमें फील्ड पे आके खेलना पड़ेगा, मैदान में उतर के खेलना पड़ेगा. ऐसा आपने सुना होगा ना, जब तक पानी में जंप नहीं करोगे तब तक स्विमिंग कैसे सीखोगे. पानी में जाओगे ही नहीं तो स्विमिंग कैसे सीखोगे. इट इज करेक्ट. ये स्टेटमेंट ही हमें बता देता है कि किसी चीज को करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है. किसी चीज को, किसी सपने को पूरा करने के लिए उसमें दाखिल होना पड़ता है. यानी कि आपने देखा होगा ना, बच्चों की हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं. ये क्या होता है, उनका दाखला हो गया, उनकी एडमिशन हो गया, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ पूरा साल भर आप देखोगे कि उसमें प्रेजेंट शीट होती है ना, कि पूरे साल भर में देखते हो कि 97% प्रेजेंटी है, या 70% है, या फिर 50% है, या फिर किसी ने काफी सारे लोग बंक कर देते हैं कॉलेज में, है ना, कॉलेज में जाते हैं बंक कर देते हैं. तो पता चलता है कि सीरियसनेस टुवर्ड्स लाइफ, सीरियसनेस टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द डिग्री, सीरियसनेस टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द जो भी टारगेट है कि मंथ ईयर के एंड में एग्जाम में इतने इतने मार्क्स होने चाहिए. अगर ये टारगेट है और ये कर रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है. राइट. जब लोग ना बोल देते हैं मीन्स दे डोंट नो हाउ टू डू इट. काफी सारे लोग ना बोल देते हैं किसी चीज के बारे में तो हम पर्सनली ले लेते हैं. वो लोग ना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कैसे करना है. जो आप उनको कह रहे हो उनको पता नहीं है उससे कुछ हो सकता है. ऐसा भी होता है काफी बार कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज के प्रति कि उनके पैशन के साथ हमारी बातें मैच नहीं हो पाती है. तो इसीलिए काफी सारी चीजों में सक्सेस नहीं आ पाता है. बिकॉज यू कैन नॉट कनेक्ट विद पीपल्स माइंड. लोगों के माइंड को आप नहीं पढ़ पाए, इसके कारण सफलता नहीं मिल पाती है. दे डोंट वांट टू डू इट. दूसरा होता है उनको करना नहीं है, उनको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज के प्रति. जैसे मैंने कहा कि उनकी पैशन ही नहीं है तो नहीं होगा. इसलिए लोग ना कह देते किसी भी चीज को करने से. इसलिए लोग ना कहते क्योंकि उनको उसका सीरियसनेस नहीं होता है, उनको उसके बारे में पता नहीं होता है. बट इफ यू गेट सक्सेसफुल इन टेलिंग देम, अगर आप सफल हो जाते हैं उनको बताने में, उनके तरीके से बताने में, तो डेफिनेटली वो चीज सक्सेसफुल हो जाती है. वो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है. कोई भी चीज में सक्सेस आप पा लेते हो. राइट. वी हायर्ड फॉर अवर स्किल्स. हम अपने स्किल्स के लिए हायर्ड हो चुके हैं. यानी कि हमने अपने स्किल्स को बेचने का रेंट ले रखा है. यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे आप वर्क कर रहे हो, तो वहां पे होता क्या है, किसी ने हमें हायर किया है, किसी चीज का हमें पैसा मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ सैलरी हम इसको कह सकते हैं. राइट. हमारे स्किल्स को हमने बेचा है, हम हमारे स्किल्स को किसी ने हायर किया है. यानी कि अगर आप टैलेंटेड हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपने टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हो, बट एक समय के बाद होता है कि फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर, हमने कुछ गलत बिहेव कर दिया जिसके कारण हम फायर हो गए. पहले हम हायर हो गए और फिर फायर हो गए. तो यहाँ पे होता क्या है, हमारा भी वक्त और हमारा भी सब कुछ खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. और फिर बाद में हम वहां से निकाले जाते हैं तो और दुख होता है कि अरे मैं इतना स्किल, इतना टैलेंटेड हूँ बट ऐसा हो गया, है ना. ऐसा भी होता है काफी सारे लोगों के बाद. तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है. और इसका है स्किल और विल. रिक्वायर्ड स्किल एंड विल टू सक्सीड इन लाइफ. हमें जिंदगी में सफल होने के लिए दोनों चीजें साथ में होना जरूरी है. कि जैसे हमने इस स्लाइड पे देखा कि स्किल्स क्या होते हैं. स्किल हमारे पास है बट अगर हमारे पास विल नहीं है, यू रिक्वायर्ड स्किल एंड विल टू सक्सीड इन लाइफ. विल इज इम्पॉर्टेंट देन स्किल. हमारा विल यानी कि हमारा वाई, जो अंदर की आवाज है, किसी भी चीज को, पैशन को पूरा करने की अंदर की जो आवाज है, वो हमें अपने स्किल को डेवलप करवा देती है. इफ यू आर नॉट टैलेंटेड देन योर विल, जो आपकी विल है, जो आपकी इच्छा है किसी चीज को करने की, वो आपको स्किल्ड बना देती है. It's not about having the skill to do something. It's about having the will, desire and commitment to be a best. आपका खुद का बेस्ट बनना है. You have to become best version of yourself. ऐसा आपने सुना होगा, काफी सारे लोग कहते हैं, अपने सेमिनार्स में कहते हैं, वीडियोस में कहते हैं, आपको आपका खुद का बेस्ट वर्जन बनना है. आप दूसरे जैसे नहीं बन सकते हैं. आप अपना खुद का कॉपी हो, खुद का बेस्ट वर्जन हो. किसी की कॉपीड वर्जन नहीं है हम, किसी के जैसे हम नहीं है. काफी बार पेरेंट्स किसी उसके फ्रेंड के साथ या फिर किसी कनेक्टेड व्यक्ति के साथ आपका कंपैरिजन होने लगता है.
तो होता क्या है, कॉपी होने लगती है चीजें, बट उसके जगह पे अगर हम अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने पे काम करें, तो संगत का असर होता है, संगत की रंगत होती है, यानी कि आप उसकी तरह बिहेव करने लगते हो, कॉपी होता है। बट डेफिनेटली होता क्या है, हम अपने बेस्ट वर्जन बनने की प्रति हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम इन्फ्लुएंस में आ गए, किसी चीज के इन्फ्लुएंस में हम आ गए, राइट। सक्सेस इज नॉट अब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, सक्सेस वो नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम की कमी है, सक्सेस वो है जहाँ पे हमें हमें प्रॉब्लम को ओवरकम करके आगे आके सफल बनना है, इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग प्रॉब्लम। सफलता एक ऐसी चीज है, एक ऐसी स्टोरी है, हम इसको स्टोरी के स्वरूप में ले लेते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप्स के थ्रू आ रहे हैं, हो सकता है वो आपके फाइनेंशियल बेसिस पे आ रहे हैं, बट उन चीजों के कारणों से हमारा पैशन, हमारा गोल हम छोड़ देते हैं। काफी सारे लोग इसलिए सफल नहीं बन पाते हैं कि वो अपने गोल को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। गोल कंप्लीट हुआ तो भी चलेगा, नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, जो भी होगा वो चल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। प्रॉब्लम आता है ना, लोगों को टेंशन आ जाता है, अब कैसे करेंगे, ये टेंशन आ जाता है, बट बिलीव मी, अगर आपके प्रॉब्लम्स में कुछ चेंजेस हो रहे, हर बार आपका प्रॉब्लम सेम नहीं है। अगर एक प्रॉब्लम आपने एक बार सॉल्व कर लिया तो आपको पता है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ना। बट हर बार अगर नया प्रॉब्लम आ रहा है तो एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू गेट सक्सेसफुल, इस बात को एग्री करो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये फीलिंग्स के स्वरूप में काफी बार होता क्या है, सॉल्यूशन हमें इस प्रकार से मिल जाते हैं कि हमारी फीलिंग्स कनेक्ट है, इसके लिए हमें आसानी से सॉल्यूशन मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के लोग होते हैं हमारे जिंदगी में, जो हमें सक्सेसफुल बनने की राह पे मदद करते हैं, ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल सक्सीड इन लाइफ। सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं, देखिए आप इसमें कहाँ पे फिट होते हो, है ना। सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं जिसमें आप देखो आप कहाँ पे फिट होते हो। पहला होता है पीपल स्किल और दूसरा होता है सेलिंग स्किल। लर्न सेल्फ प्रिंसिपल नॉट टैक्टिस, राइट। हमें सेल्फ प्रिंसिपल को लर्न करना है, टैक्स को नहीं लर्न करना है। तो पीपल स्किल होना जरूरी है, आपने देखा होगा पीपल मैनेजमेंट, बहुत जरूरी होता है। एंड सेलिंग स्किल, जहाँ पे किसी भी चीज को सेल करने का हमारे पास स्किल होना चाहिए, तब तक हम सफल नहीं होते हैं। आइदर वी हैव टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, हमें क्या सेल करना पड़ता है, आइदर वी हैव टू सेल प्रोडक्ट और वी हैव टू सेल सर्विसेज। यस, कहीं पे भी जाओ। एक मैरिज क्या होता है, सामने समझो हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ को पूछती है कि वाइफ को पूछा जाता है कितना सीखा है, क्या किया है, क्या करते हो, कहाँ पे जॉब करते हो। तो वाइफ हस्बैंड को क्या पूछती है, यही सारे सवाल पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हाउ इज हिज लाइफ। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पीपल अंडरस्टैंडिंग है, पीपल स्किल समझना बहुत जरूरी है, राइट। गुड लीडर एक्टिविटी गाइड, बैड लीडर एक्टिविटी मिस गाइड। तो अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो एक गाइडलाइन देने वाले व्यक्ति बनो, मिस गाइड करने वाले व्यक्ति मत बनो। काफी बार ऐसा हो जाता है किसी भी चीज में, लोग खो जाते हैं किसी चीज में, जहाँ पे उनका नुकसान हो जाता है, यानी कि मिसगाइड हो जाते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने आ रहे हैं, बट आप अपने अपने इंडस्ट्री में देखो कि लोग मिसगाइड हो जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, है ना। काफी बार होता है किसी चीज में आ जाते हैं, अटक जाते हैं। तो ये मिसगाइड का स्वरूप है। किसी बैड लीडर ने कुछ एक्टिविटी की, कुछ इनिशिएटिव्स लिए और मिसगाइड हो गए व्यक्ति, यानी कि क्या है, उस व्यक्ति का नुकसान हो गया। गुड लीडर एक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे आपको अच्छी गाइडलाइन मिल रही है, सफलता थोड़ी लेट आए चलेगा, बट मिसगाइड हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमें अच्छे गाइड बनना है अपने जिंदगी में। कौन कैसे बिहेव कर रहा है डजेंट मैटर। आप आपके रिलेटेड व्यक्ति जिनको आप एक लीडर मानते हो वो कैसे बिहेव करते हैं डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। आप अपने अपने बारे में सोचो ना, हम अपने अपने पैशन के बारे में, हम अपने अपने गोल के बारे में सोचे, किसी की चीज अदर चीज के बारे में ना सोचे, राइट। जो आप अपने टीम को अच्छा गाइड करो, आप अपने लोगों को अच्छा गाइड करो, उसके बारे में सोचो, राइट। वी हैव, अगर इस दुनिया को हमें अच्छा बनाना है ना, एक ऐसा स्टेटमेंट अभी मैं आपको कहने वाली हूँ जो बहुत वैल्यू ऐड कर सकता है आपकी जिंदगी में। अगर इस दुनिया को आपको अच्छा बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। अगर इस दुनिया को आपको अच्छा बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप अपने आप को अच्छा नहीं बना पाओगे तो आप किसी को अच्छा नहीं बना पाओगे, किसी को बदल नहीं पाओगे।
आप चाहते हो आपके बच्चे अच्छे बने, बट आप किसी चीज में बिजी हो और अब बच्चों पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, तो बच्चे मिसगाइड हो सकते हैं, किसी गलत संगत में आ सकते हैं, वहां पे उनका बहुत नुकसान हो सकता है। ये क्या है, तो ये बैड लीडर एक्टिविटी हो जाती है, किसी व्यक्ति ने किसी को इन्फ्लुएंस किया और मिसगाइड हो गए, है ना। ये भी समझने की जरूरत है। यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, इस पॉइंट को आपको ज्यादा एलेबरेट किया मैंने, बिकॉज जरूरी है ये पॉइंट को समझना। पैशनेट पीपल गिव समथिंग एक्स्ट्रा। जो लोग पैशनेट है किसी चीज के प्रति, अगर कोई व्यक्ति पैशनेट है तो वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें करता है, यू नो। मतलब एक केक बना दिया, उसको अच्छे से डेकोरेट किया और ऊपर से एक अच्छा कुछ पीस लगा दिया उसमें, वो क्या है, एक्स्ट्रा है। केक में लगाने की जरूरत नहीं थी, इतना सब कुछ क्रीम व्रीम लगा दिया, सब कुछ सेटअप हो गया, बट उसमें और एक नेम टैग लगा दे है, वो क्या है, एक्स्ट्रा है। एक नाइफ दे देते हैं आपको फ्री में, वो क्या है, एक्स्ट्रा है। जब आप केक खरीदते हो आपको कहते हैं कि अच्छा कुछ नेम टैक्स है। अभी अभी तो ऐसा हुआ है, काफी सारे केक शॉप्स ने ऐसा किया है कि वो एक छोटा सा ऐसा टूथपिक जैसा होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा रहता है, माजी बाई को, है ना, कुछ मराठी में, यू आर गॉर्जियस, यू आर अ रील स्टार, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है उसमें, जो केक के ऊपर आप एज अ टैग लगा सकते हो। वो आपको फ्री दे देते हैं, वैसे उसकी वैल्यू 5-10 रुपए रहती है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, यू नो, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो उनके साइड से उन्होंने की कि आपको कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने दिया, जिसके कारण होता क्या है, अगली बार आप उस शॉप में दोबारा चले जाते हो। तो पैशनेट पीपल गिव समथिंग एक्स्ट्रा, जिसके कारण उसके गोल की, समझो अगर एक केक शॉप है, उनको कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं, उनका मंथली रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट उनको अर्न करना है, सो एंड सो। जब तक ये कुछ एक्टिविटीज है, जैसे इंस्टाग्राम पे प्रमोशन, सोशल मीडिया पे प्रमोशन, गूगल मैप्स पे उनका प्रेजेंस, उसके साथ साथ आने जाने वाले लोगों को, जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं, उनको अगर गुड सर्विस दी, उनको अगर अच्छा केक, टेस्टी केक बना के दिया, तो वो लोग अपने 10 लोगों को बताएंगे, 5 लोगों को बताएंगे, जिसके कारण उनका ही बिजनेस बढ़ेगा। और अगर उनका बिहेवियर में कुछ एक्स्ट्रा करने की आदत भी है, तो वो वैल्यू ऐड हो जाएगा, जिसके कारण वो और पब्लिसिटी उनकी हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसमें बेनिफिट्स उनको होने वाले हैं। एनिवर्सरी ऑफर रखते हैं काफी सारे लोग, राइट, तो उसमें भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यानी कि क्या, उन्होंने कुछ उनके साइड से एक्स्ट्रा किया, तो ये करना बहुत जरूरी है। पैशनेट पीपल ऑलवेज डू समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम देयर साइड, सब कुछ करते हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टारगेट्स है, वो सब कुछ करते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलता है, राइट। How many think that criticism is bad, right? Criticism is bad. If you are feeling good while criticizing, then it is bad. कोई आपको किसी चीज के बारे में कुछ फीलिंग दे रहा है और आप क्रिटिसाइज महसूस कर रहे हो, so that is bad. But if you are feeling bad while criticizing, then it is good. No, अगर आपको अंदर से बैड महसूस हो रहा है कि किसी को कुछ बोला आपने, क्रिटिसाइज किया, then it is good. बिकॉज आपके अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ मैंने ये शायद गलत किया, मैंने ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए था, सो इट इज गुड। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपने ये गलत किया। बट अगर आप क्रिटिसाइज हो रहे हो, बार बार क्रिटिसाइज हो रहे हो किसी के वजह से, नो, तो इट इज बैड फॉर यू, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट बैड वेव, कंटिन्यूअसली वो बैड वेव आपको मिल रही है। व्हाट इज कम्युनिटी, यहाँ पे समझने की जरूरत है। कम्युनिटी इज नॉट ओनली सेलिंग, कम्युनिटी के साथ सिर्फ सेलिंग के लिए बातें करना, एक बेचना किसी चीज को, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कम्युनिटी इज समथिंग विच इज सोशल, जहाँ पे मीटिंग एंड कमिंग टुगेदर, जहाँ पे आप अपने पैशन के बारे में चर्चा करो, अपने बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड करो। होता क्या है, कुछ चीजों के, कुछ कारणों के वजह से रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा, अनबन आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप सफल नहीं हुए। उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करके सफल नहीं बने, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे रिलेशनशिप हमारे पैशन के साथ अगर अटैच नहीं है, मतलब चीजों को अलग अलग भी रखा जा सकता है अपने स्किल से ना, चीजों को अलग अलग रख सकते हो, बट अगर आप अपने रिलेशनशिप को भी समय दो, उसको भी थोड़ा सा, जैसे एक पौधा होता है आपने घर में लाया, उसको पानी ही नहीं दिया, सूख जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा एक समय बाद। वैसे ही अगर आपने रिलेशनशिप को अटेंशन नहीं दिया ना, अपने रिलेशन को आपने अटेंशन नहीं दिया, तो रिलेशन भी बिगड़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, जिसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। दिस थिंग रिक्वायर्स अटेंशन, महसूस, यानी कि किसी चीज को अच्छे से महसूस करना रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है।
नो हैप्पीनेस, कनेक्टिविटी, बॉन्ड, ये शब्द नहीं है, ये हमें महसूस करने वाली चीजें है। हमारे अंदर एक ऐसी पावर है जिसको हम महसूस अगर किसी चीज को करते हैं तो वो पावर के कारण अब वो चीज बढ़ती है, वो चीज में चेंजेस आते हैं, राइट। तो इसको समझना जरूरी है। सराउंड योर सेल्फ विथ लाइक माइंडेड पीपल। अब अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके सफल बनना चाहते हो तो अपने लोग, अपने आस पड़ोस के लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो वो लोगों को बदल दो। कीज टू सक्सेस, बिकम एन एक्सपर्ट। हमारे सक्सेस के लिए सबसे बड़ी की है, हमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। डोंट गो ओनली विथ योर फीलिंग्स, सिर्फ अपने फीलिंग्स के साथ मत जाओ। हु यू आर, यू आर बिलीव। आप अपने खुद के बिलीव हो, यानी कि जिस चीज को आप विश्वास रखते हो, जिस चीज में आप विश्वास रखते हो वो आप हो। आप आपका खुद का बिलीव हो। आज आप जो भी हो वो आपके बिलीफ के कारण हो। किसी मतलब आपने, आपके मम्मी ने कुछ कहा, आपके डैडी ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, उसके बेसिस पे आप नहीं बने हो। जो भी आज आप हो, अच्छे बुरे, आपको जो भी महसूस होता है, वो इसके कारण हो क्योंकि आपका बिलीफ था कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बन जाऊंगा। व्हाट बिलीव, बिलीफ इज अ नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। वो आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने कभी सुना, जो आपने कभी जिसको पढ़ा, जिसके कारण आप आज जैसे बन गए। आप अभी ग्रोथ पे हो, आप सक्सेसफुल हो गए, आपने एक गाड़ी खरीद ली, आपके पास घर है खुद का, आप अच्छे से लाइफ को मेंटेन कर रहे हो। दैट इज बिकॉज ऑफ योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सब कुछ क्यों है? ये नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के कारण ही है। डोंट गो ओनली विथ योर फीलिंग्स, सिर्फ फीलिंग्स के साथ मत जाओ। पहले बिलीव करो, फिर किसी चीज के इंटेंट रखो, यानी कि डिजायर, इच्छा रखो, और उसके साथ एक्शन लो, तो आपका पैशन कंप्लीट होने वाला है। तो आज के सेशन से हमें ये अंडरस्टैंड हुआ कि अगर ये तीन चीजों को हम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में हम पैशन को पूरा कर सकते हैं, राइट। चेंज योर बिलीव्स, योर फीलिंग्स गेट चेंज। अगर आप अपने बिलीव्स को चेंज करते हो तो आपके फीलिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, उसमें ऑटो सॉफ्टवेयर है। बिलीव्स बदल दिए, फीलिंग्स बदल जाते हैं ऑटोमेटिकली। कितना अच्छा राइम हो रहा है ना। बिलीव्स बदल दिए, फीलिंग्स में चेंज हो जाता है, राइट। सो फीलिंग्स विल चेंज योर इमोशन। जब फीलिंग में बदलाव आएगा तो इमोशन में बदलाव आएगा, अपने इमोशनल लेवल पे आप चेंज हो जाओगे। इमोशन विल चेंज योर एनर्जी। जब आपकी एनर्जी यानी कि आपकी ऊर्जा जब बदल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप बदल जाओगे, आप अपने आप को बदल दोगे, एंड यू विल चेंज द एंटायर वर्ल्ड। जो लोग कुछ बोल रहे थे, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, वो लोग बोलना बंद कर देंगे क्योंकि वो चीजें आपकी पूरी हो जाएगी, बिकॉज आपने उस चीज के प्रति ऊर्जा लगाई जिसके कारण आप बदल गए, आपके एक्शन में वो चीज आ गई, और पूरी की पूरी दुनिया, जो लोग आपको कह रहे थे ये ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं कर पाती है या कुछ नहीं कर पाता है, वट एवर, जो भी आपने सुना होगा, जो भी आपको बोला गया होगा, जिसका आपके दिमाग में कुछ छाप रह गया, जो कुछ बुरा कहा गया, ऐसे हो वैसे हो वैसा करते हो, तो वो अपने मन पे मत लो, दिमाग में लो। दिल पे मत लो, दिमाग पे लो, जिसके कारण ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी जो आपके लाइफ में आपको बदलने में मदद करेगी। 3D फॉर्मूला यहाँ पे लास्ट में समझेंगे, ये हमारे कुछ आखिरी स्लाइड्स है। ड्रीम, डेयर एंड डिलीवर। पहले हमें ड्रीम करना है, देन डेयर करना है, उस चीज को करने के लिए डेयरिंग करना है, और फिर डिलीवर करना है। डेयर करना बहुत जरूरी है, राइट। बी मोर एंड गेट मोर। ज्यादा ज्यादा बनो और फिर ज्यादा पाओ, ज्यादा करो और फिर ज्यादा पाओ, ये बहुत जरूरी है। योर पैशन इज योर सक्सेस। आपकी पैशन आपका सक्सेस है। वेयर इज हैप्पीनेस। अभी हम क्या कर देते हैं ना कि काफी बार ऐसा हो जाता है, अपने आप को खुश करने का मौका हम किसी और को दे देते हैं। ऐसा होता है, मतलब मैं खुश तभी हूं जब मुझे कोई खुश रखे, कोई मुझे अच्छा बोले, कोई मेरी ड्रेस अच्छी, मैंने समझो अगर ड्रेस अच्छी पहनी है, मैंने बहुत ही अच्छा मेरा आउटफिट वेयर किया है, और कोई मुझे अटेंशन ही ना दे, कोई मुझे देखे ही ना, कोई मुझे बोले ही ना, तो हम क्या महसूस करते हैं, शायद ये ड्रेस इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम अंदर से महसूस करें कि आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, मैं, मेरे लिए ये ड्रेस बहुत परफेक्टली फिट है ना, दिस ड्रेस इज कम्प्लीटली वेरी नाइसली फिट टू मी, ये बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ मैं आज, है ना। किसी ने बोलने से हम हैप्पी हो जाते हैं, कोई ना बोले तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी चीज के बारे में। छोटा सा एग्जांपल था, किसी ने अटेंशन ही नहीं दिया, उससे भी हमारा हैप्पीनेस गायब हो जाता है, ऐसे कैसे हो गया, है ना। यू हैव टू बी हैप्पी। अगर
लोग आपको देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे, फिर भी यू हैव टू फील हैप्पी। अंदर से अच्छा एंड हैप्पी महसूस करना बहुत जरूरी है। कोई देख रहा है इसलिए हम खुश है, कोई नहीं देख रहा है इसलिए हम दुखी है, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हम दुखी है, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण हम हैप्पी है, ऐसा हम स्विच होते रहते हैं। तो हमारे अंदर दो तरीके के पर्सनालिटीज होते हैं, जो हमें पसंद भी होते हैं चीज तो हम खुश हो जाते हैं, अगर हमें वो चीज पसंद है बट वो हो नहीं रही है तो हम ना खुश हो जाते हैं। सो इट इज इनसाइड यू, ये सारी चीजें आपके अंदर है, हैप्पीनेस इज इनसाइड यू। तो स्टे हैप्पी, स्माइल ऑलवेज, स्प्रेड हैप्पीनेस, ये सारी चीजों को स्प्रेड करो, राइट। हैप्पीनेस अगर आप खुद स्माइल करते हो किसी को देख के तो सामने वाले से डबल आती है, मतलब आपको भी वो देख के स्माइल करता है। तो ये एक ऐसी चीज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, एक स्माइल एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ऐसा कहा जाता है। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती है, अगर आपको स्पेनिश नहीं आती है बट आप उसको सीख लेते हो, तो वो उस लैंग्वेज को आपने सीख लिया, राइट, उसका इंटेंशन रखा। अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया, स्पेनिश आपको सीखना है, एक लैंग्वेज है, जर्मन है, स्पेनिश है, कुछ भी देख लो माइंड में, उसको आपको सीखना है, उसका आपका इंटेंशन है, आपने बोल दिया कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है, बट उसके प्रति आपने एक्शन ही नहीं लिया। तो एक्शन ही नहीं लिया, इसके लिए आपके मन में आता है अरे आई एम द पर्सन हु इज नॉट टेकिंग एक्शन, मैं वो व्यक्ति हूँ जो एक्शन ही नहीं ले पाता है। ये आपके दिमाग में जाता है, ये फिट हो जाता है, ये पैटर्न हो जाता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, तो यू यू हैव टू थिंक विथ हैप्पीनेस कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, जिसके कारण जो मेरा पैशन है, मुझे जो टारगेट करना है, मुझे लैंग्वेज सीखनी है, उसको पूरा करने के लिए क्या मैं कुछ यूट्यूब के वीडियोस देख सकता हूँ, क्या मैं बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मैं कोई क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो यू हैव स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो योर विजन स्टेटमेंट माइंड साउंड लाइक, जो आपका विजन है उसको पूरा करने के लिए जो स्टेटमेंट है विच विल साउंड लाइक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको आप कह सकते हो, जब भी आप फ्री हो इसको आप पढ़ सकते हो, राइट। आई सी माई सेल्फ एज अ डायनामिक हाईली रिस्पेक्टेड लीडर, मैं अपने आप को इस तरीके से देख रहा हूँ जो एक हाईली रिस्पेक्टेड लीडर है, राइट, डायनामिक पर्सनालिटी है। Using my vibrant energy and strategy insight to empower and inspire people to make their greatest contribution to the world. मैं अपने आप को एक ऊर्जा बना रहा हूँ और उसी के साथ साथ एक एम्पावर्ड एंड इंस्पायर्ड पर्सन बना रहा हूँ, जिसके कारण इस दुनिया में मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़े, मेरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बढ़े। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ सर्टेनिटी एंड पर्पस टू एवरीथिंग आई डू, कोई चीज को, किसी एक्शन को मैं कर रहा हूँ, कोई चीज को मैं करने की कोशिश अगर कर रहा हूँ तो उसके पीछे, उसके प्रति हमारे पास कुछ एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, राइट। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत अहम है। इफ अ पावर आई एम अ पावरफुल फोर्स, आई एम अ पावरफुल फोर्स टू बी रिकॉन, समझना, यानी रिकॉन यानी कि समझना, राइट। विथ एंड आई ग्रो मोर कॉन्फिडेंट एंड करिस्मेटिक, यानी कि इंस्पायर होना हर दिन, हर दिन इंस्पायर होना। एंड आखिर में आई लव माई लाइफ, मैं मेरे जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मेरे रिश्तों से प्यार करता हूँ, मेरे मेरे सिचुएशन से प्यार करता हूँ, और वो सिचुएशंस को जो बेहतर बनाना है, जो मेरा गोल है, जो मेरा पैशन है, उससे भी मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, राइट। तो आप अपने आप को फीमेल मेल उसको अपने दिल से जो भी आवाज आ रही है उसको आप महसूस करो, ये पढ़ना जरूरी है हर दिन। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दी पैशनेट पीपल इन टुडेज सेशन। मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे, आप कनेक्ट हुए, आपने पैशन को सुनने का जो आज एक कदम उठाया है वो एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसके कारण आपके लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है अपने लाइफ में पैशन होना, क्योंकि अगर आपके पास पैशन है तो डेफिनेटली आप सफल हो सकते हो। अगर आपके पास पैशन नहीं है तो आपको वो रास्ते नहीं मिल पाएंगे, जो आप गोल डिसाइड कर रहे हो, अगर उस चीज के प्रति आप पैशनेट नहीं हो तो आपको रास्ते नहीं मिल पाएंगे, आप भूल भुलैया में खो जाओगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग टुडेज सेशन। जो एक क्वेश्चन वाली स्लाइड थी जिसमें तीन क्वेश्चन थे पैशन रिलेटेड,
उस चीज को आपको आज करना है, और आपकी जो पैशन है उसको आपको पर्सनली रसिका मैम को भेजना है कि व्हाट इज योर पैशन, वो क्या चीज है जिसके लिए आप पैशनेट हो। वो 3 क्वेश्चन के सवाल जो है, जो मैंने स्लाइड के दौरान बताए थे, चाहे तो मैं वो स्लाइड वापस से दोबारा से ओपन करके यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, ताकि आपको आपकी पैशन को ढूंढने में और ज्यादा आसानी हो, राइट। ये जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे वो स्लाइड ओपन कर देती हूँ, सो दैट, क्योंकि अगर आपको आपकी पैशन मिलेंगी नहीं तो आप उस पर एक्शन कैसे करोगे, बहुत जरूरी चीज है, राइट। यहाँ पे मैं दोबारा से वो स्लाइड शेयर कर रही हूँ। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप फाइंड आउट करो कि आपकी पैशन क्या है, नो। क्योंकि आपकी पैशन क्या है जब तक आप ढूंढोगे नहीं, फाइंड आउट नहीं करोगे। काफी सारे लोगों के रिप्लाई आए थे चैट बॉक्स में, बट कुछ लोग शायद अभी भी समझ नहीं पा रहे उनके पैशन को। तो इन 3 सवालों को देखो और उसको आप होमवर्क में करो। जैसे कल का दिन आपके पास है, परसों के दिन वापस अगर हमारा नेक्स्ट सेशन है ब्रह्मास्त्र, तो हमें जिंदगी में ब्रह्मास्त्र बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे पास सही अस्त्र नहीं है तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते, राइट। तो हमारा नेक्स्ट सेशन है ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको आपकी पैशन फाइंड आउट हो करके अगर आप आते हो तो उन चीजों का भी आपको फायदा होगा, ब्रह्मास्त्र का भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस, ओके, ग्रेट। तो आखिर में यहाँ पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि होश ना हो तो पैशन व्यर्थ है। अगर हमारे पास होश नहीं है तो पैशन व्यर्थ है। उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है। अगर हमारी पैशन हमें उपयोग में ना आए तो धन व्यर्थ है। यानी कि इसको समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास पैशन है तो बहुत जरूरी है उस पैशन को टिकाए रखना, क्योंकि कोई हर बार कोई हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा, क्योंकि हमारा गोल है, हमारा इंटेंशन है, हमारा टारगेट है, इसके लिए हमें करना है, बहुत जरूरी है, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आपको आई होप आज के सेशन से बहुत अच्छी चीजें मिले होंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जरूर आपके फीडबैक रसिका मैम को पर्सनली आप सेंड कर सकते हो अबाउट दिस मीटिंग, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू सक्सेस एंड विश यू हैप्पीनेस एंड विश यू पैशन। आज के सेशन से आपको मैं पैशन भी विश करना चाहूंगी, राइट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।